नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है सब जानती थी और आज का मुद्दा आप बखूबी जानते हैं। बवाल ही बवाल चारों तरफ जो समय हो रहा है। पहले जेएनयू की तस्वीर आपने देखी, अभी इस समय जामिया की तस्वीर देख रहे होंगे आप। किस तरह का बवाल हुआ है आपने देखा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करूं उससे पहले रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं, फिर तस्वीरें भी होंगी आपके सामने, मेहमान भी होंगे आपके सामने और चर्चा भी आप ही के सामने। वो एक सीट को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन के सामने खोल के देखेंगे। बीबीसी का एजेंडा, विरोध गैंग का धंधा। किसी के पास में ये सबूत है कि हमने पत्थर मारा है। अगर सबूत है, लाइट बंद कर दिया है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सकता है कि अगर कोई इस हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जेएनयू जामिया में जंग, लेफ्ट वर्सेस राइट। पूरा आरोप झूठ है। मैं वहाँ पे अपने प्रोग्राम में था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। आमतौर पे कभी आर्मी को गले आ रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को गले आ रहे हैं। हम तो है ही नहीं, हम तो है ही नहीं। हमारे 2 दोस्तों को पकड़ रखा था यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्री पर फाइट, एजेंडाधारी टाइट। ये डॉक्यूमेंट्री पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई लीगल बैन नहीं है हमारे देश में, और इसलिए अगर कोई उसको देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप पर वो अधिकार है। मोदी विरोध में देश विरोधी एजेंडा गैंग। एक डॉक्यूमेंट्री जो को बायस माइंडसेट से बनी, जेएनयू जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर उसको ओपन रूप से दिखाया जाना लोगों की देशद्रोही मानसिकता को क्लियर कट दिखाता है। मोदी विरोध का धंधा, जेएनयू जामिया अड्डा। और ऐसे में इस समय मैं 5 सवाल पूछ रही हूं। सवाल ये कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा विरोधियों का एजेंडा बनता जा रहा है। मोदी से हारे विपक्ष क्या डॉक्यूमेंट्री के सहारे हो चुका है? जब मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बैन की तो लेफ्ट क्यों बेचैन होता हुआ नजर आ रहा है? नजीर तो आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली में जगह जगह यूनिवर्सिटीज में बवाल हो रहा है अभी इस समय। लेफ्ट क्यों बेचैन है ये तो सवाल है ही, लेकिन सवाल ये भी कि डॉक्यूमेंट्री के कितने किरदार हैं, दुष्प्रचार के कितने हथियार हैं, और आखिरी सवाल है कि मोदी होंगी बदनाम तो विरोधियों का बनेगा काम। इन 5 सवालों पर बड़ी बहस की शुरुआत करूं, जल्दी से बता देती हूं कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। संजीव मुनियाल जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। शिवम चौरसिया एबीवीपी से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रियंका राणा मेरे साथ मौजूद रहेंगी इस डिबेट में, और साथ ही साथ अमीषा ठाकुर भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। और शुरुआत कर रही हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी के साथ में। मैथिल जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये पहले जेएनयू से तस्वीर सामने आती है, उसके बाद से जामिया में बवाल कट जाता है। आप केरल और हैदराबाद की तस्वीर तो छोड़ ही दीजिए। धन्यवाद शाजिया। पहले तो पूरे देश को और सभी फैनो पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, आपने जो अभी कोट किया ना, मोदी से हारे तो इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे, जो गुजरात दंगों के अंदर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एसआईटियां बनाई, बड़े बड़े आयोग बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस चले, और माननीय प्रधानमंत्री जी को 20 वर्ष के कठिन अग्नि परीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से तपस्वी थे। वहां पर उन्होंने सिस्टम को बचाया, संविधान को बचाया और राजधर्म का पालन किया। लेकिन यह चीज ना हजम नहीं हो रही, ना ही वामपंथियों को हजम हो रही और ना देश के गद्दारों को हजम हो रही कि आखिर नरेंद्र मोदी जी इस जो मैं ये कहूं अग्नि परीक्षा से बाहर कैसे आ गए। यही कारण है कि बीबीसी
जो कि भारत के विरुद्ध प्रोपोगेंडा न्यूज फैलाने में लगातार अग्रसर रहा है, आ रही उसने बात आपके पास। डॉक्यूमेंट्री तैयार की गुजरात दंगों के ऊपर, और देखिए देश के सारे गद्दार इकट्ठे हो गए और गद्दारों का एक ही टारगेट है अब कि भैया किसी तरह डॉक्यूमेंट्री को दिखाओ। मैं पूछना चाहता हूं शाजिया आपके माध्यम से पूरे देश से और उन सब गद्दारों से कि ये देश अब संविधान से चलेगा? ये जो तुम चिल्लाते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता से चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। सवाल यही है। खुद जवाब तो उसी इलाके में रहते हैं जहां पर अभी इस समय बवाल काटा हुआ है। तो कौन ये बवाल काट रहा है? क्या वाकई देश के गद्दार है जो कि इस समय बवाल करके रखे हुए हैं? शाजिया, ये तो आज बिल्कुल नई बात पता चली कि बीबीसी जैसा इतना प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी चलाने वाला जो है वो आज जो है वो गद्दार हो गया। बीबीसी प्रतिष्ठित है, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है वो आपके लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। देख लीजिए बीबीसी के अंदर जितने भी रिपोर्टर हैं जो भारत के लिए रिपोर्टिंग करते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से है। वो कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं। ये इस प्रकार से देखिए कैसे बीबीसी संविधान विरोधी हो, संविधान का नाम मानने वाले लोग संविधान विरोधी, संविधान विरोधी लोग चर्चा खराब मत कीजिए। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको समझ दे रही हूँ। आप पानी पीजिए। जवाब अब ये बताइए कि प्रतिष्ठित कैसे है आपके लिए बीबीसी? बीबीसी का माननीय मोदी जी ने ही गुणगान करा हुआ। बताओ क्या है बीबीसी? फुल फॉर्म तो बता दो क्या है? बोलने लगे सुनिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मोदी जी ने भी बीबीसी की तारीफ करी एक वक्त में। आज क्या है, आज जब आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपको सच्चाई जो है वो सुनना नहीं पाती। आप बताएंगे जाकर के बिल्किस बानो की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि उसके साथ इंसाफ हुआ। जकिया जाफरी की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे उसके साथ इंसाफ हुआ। नहीं हुआ। आप एक ही नाम क्यों ले लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उन बलात्कारियों के समर्थन में थे जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप करा। तो ये सवाल उठता रहेगा। और सुन लीजिए, आज अगर 56 इंच का सीना है, श्री 56 इंच का, एक डॉक्यूमेंट्री से क्यों घबराए हुए हैं? देखने दीजिए लोगों को डिसाइड करने दीजिए। डरे हुए सरकारों तो बात थी। मैं पूछता हूँ इन 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं करी? ठीक है, सवाल हो गए सवाल। क्या जवाब खुद को आप कोर्ट से ऊपर समझते हैं? कोर्ट से ऊपर नहीं समझना चाहता। तो कल्प्रिट कौन है? ये कोर्ट डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करेंगे? मैडम कोर्ट की यहाँ पर बात ही नहीं हुई। गुजरात दंगों का आप जिक्र करते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड कर रही है। नहीं, आप जानते हैं कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? अरे हमें पता है, आपने देखी ना देखूं ना मुझे देखनी, मुझे नहीं देखनी, मैं नहीं देखूंगी। यूनिवर्सिटी मैं नहीं देखूंगी। भारत सरकार ने किसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। वो सब क्यों देखना चाहते हो? यदि भारत के कानून में कोई डॉक्यूमेंट्री बैन की गई तो आखिर क्यों देखना चाहते हो? ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाने वाले गद्दार हैं। शाजिया, इनसे बीबीसी की फुल फॉर्म नहीं पता। पूछेंगे बीबीसी की फुल फॉर्म नहीं पता इसको, लेकिन ये गद्दार का साथ देते हैं। ठीक है, संजीव मुनियाल जी को लेकर आइए बहस में। संजीव मुनियाल जी जब एक डॉक्यूमेंट्री का जवाब प्लीज। उम्मीद है कि मैं संजीव जी, डॉक्यूमेंट्री बैन हो चुकी है। कभी वो जामिया में दिखा दी की कोशिश होती है, कभी जेएनयू में, कभी हैदराबाद, कभी केरल। चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है कि ये जो सारी मोदी जी की G20 को लेकर पूरे संसार पर ग्लोबलाइज्ड कब्जा करने का जो राजनीतिक रूप से और उनकी जो है प्रशंसा के रूप में और उनका 220 करोड़ लगातार भारतीयों को वैक्सीनेशन देने का जो वादा, 80 करोड़ लोगों को लगातार 3 साल तक का जो राशन फ्री है और उनके जो थंपिंग मेजोरिटी से दूसरी बार
इस देश पर वर्चस्व जो उन्होंने छाती पर इन लोगों के सामने, इनके सामने से शासन लेकर चले गए और आज एक एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। हर घर नल से लेके हर घर तक बिजली पहुंचाने तक का कार्य जो मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है कि उसको इस डॉक्यूमेंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु प्रश्न ये है, ठीक है, जब सवाल पूछा जाएगा जवाब भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए। एक सेकंड जवाब, सैयद जवाब, प्लीज खामोश हो जाइए, प्लीज खामोश हो जाइए। क्या इस डिबेट में सिर्फ आप नहीं है? पूछिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब ये पाकिस्तान के छुपे हुए समर्थक हैं हिंदुस्तान में। आज आप स्टूडेंट को पढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत तकलीफ मची हुई है, आप समझ, ठीक है, क्या डर है, डर किस बात का है? आप हमारे सवाल के जवाब नहीं देते हैं, आप सिर्फ सवाल पूछते रहते हैं। संजीव जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई है। जल्दी से एक क्वेश्चन मैं अपने सहयोगी सचिन से ले लेती हूं। अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? सचिन अभी इस समय वहीं पर मौजूद है। सचिन, क्या तस्वीर है आपके पास में? तमाम पुलिस फोर्स और आरएएफ की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। अभी भी खबर यही सामने आई थी, कुछ लोगों को यहां पर डिटेन भी किया गया है। हालांकि उन्हें कहां रखा गया है अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको यह भी जानकारी दें कि जो संख्या है वो 10 से 12 बताई जा रही है, जिसमें सभी लोग हैं, राइट विंग के भी लोग हैं, लेफ्ट विंग के भी लोग हैं। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर फिलहाल अभी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और आप चारों तरफ देखिए आप मेरे, किस तरीके से यहां पर आरएएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस, तमाम मौके पर जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर तैनात है, ब्रज वाहन है, तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्सेस लगातार यहां पर तैनात है। पूरी कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। हालांकि आपको एक और जानकारी देते कि इस वक्त जो है नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के बीच में हम हैं और दोनों कैंपस में फिलहाल एग्जाम चल रहा है। हमने जब लोकल गार्ड से बात करने का प्रयास किया तो उसने ये बताया कि आज किसी भी कोई भी क्लासेस जो है वो नहीं चल रही है और नॉर्मल क्लासेस के बच्चों को एंट्री नहीं है। जिसको सिर्फ एग्जाम देना है आज वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर एंट्री ले सकता है। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देने का पूरा प्रयास किया गया और खास तौर पर जो आरोप लगातार लग रहे थे, यानी कि राइट विंग के लोगों का ये कहना है कि कल जो पत्थरबाजी हुई है उसमें एबीवीपी या फिर राइट विंग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। इन तमाम चीजों का जिक्र यहां पर किया गया है, लेकिन तस्वीरों को देखिए आप खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कितना प्रयास किया गया। शांति व्यवस्था जो लगातार दिल्ली में बनी हुई थी उसे खराब करने का प्रयास किया गया और शायद उसमें वो लोग सफल भी हुए। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर कानून जो व्यवस्था है उसे बहाल करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाकर रखने के लिए फिलहाल इस वक्त देखिए आप किस तरीके से तमाम फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध यहां पर दिख रहा है तो उसे पूछताछ हो रही है। और खास तौर पर जो मेन गेट्स है उन्हें तुरंत खाली करवाया जा रहा है कि छात्र जो एग्जाम देके बाहर निकल रहे हैं, जो लोग यहां बेफजूल खड़े हुए हैं, उन्हें तुरंत यहां से जो हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। शाजिया जी सचिन मेरे सहयोगी, अभी इस समय क्या तस्वीर बनी हुई है ग्राउंड जीरो पे? किस तरह का बवाल कटा हुआ है, बीबीसी का प्रोपेगेंडा है और देख पा रहे होंगे आप उसको कितने लोग पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका राणा अभी इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रियंका राणा को डिबेट में लेकर आइए। प्रियंका राणा, सचिन लौटूंगी मैं आपके पास। प्रियंका राणा, अभी आप देख पा रही हैं क्या तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या हल्ला मचा हुआ है? मुझे भी जाना था, जा नहीं पाई हूं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति जो पैदा हुई है इतनी भीड़ में, मुझे लग रहा है कि बाहर से कोई भी जाएगा उसको डर लगेगा। यहां पर हो क्या रहा है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल काट रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा को लेकर नहीं। देखिए साजिया, बिल्कुल बवाल नहीं होना चाहिए। देश में कभी भी ऐसा माहौल नहीं हो जहां पर लोगों को डर लगने लगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसा माहौल भी नहीं होना चाहिए जब आप किसी को कुछ देखने के लिए भी बैन कर दें। अगर कोई चीज़ ऐसी है, अभी ये जो फिल्म को बैन किया गया है वो कौन से एक्ट के थ्रू बैन किया गया है? वो है IT 2021, जिसमें जो इमरजेंसी पावर आती है सरकार के पास उसके थ्रू। जबकि सरकार हमेशा से इमरजेंसी के विरोध में बात करती आई
आई है, हमेशा से ये कहती आई है कि आवाज़ दबाना और इस तरह से लोगों को दबा कर रखना गलत है। आज फिर ऐसा क्या हो गया? मोदी जी गोधरा कांड के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। हमने इतना मैंडेट देख करके सबके प्रिय हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, आपने खुद बताया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या डर है कि इस डॉक्यूमेंट्री में, जबकि इस डॉक्यूमेंट्री को देखा नहीं गया है, हम लोगों ने नहीं देखा है, हमें नहीं पता है इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, लेकिन जितना भी मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है या देखा है उसमें ये बताया गया है, इसमें सिर्फ वहाँ पे जो इंसिडेंट हुए हैं उनके जो लोग जो पीड़ित थे उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। कुछ भी ऐसा विवादित नहीं है जिसमें मोदी जी को कुछ खतरा हो या सरकार को कुछ खतरा हो या देश के लिए खतरा हो। समझ गई मैं आपकी बात। मैथिल जी आऊंगी आपके पास। अमीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमीषा जी, ये कह रही हैं प्रियंका जी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी को खतरा हो। मैं कह रही हूं सरकार ने बैन कर दिया। ऋषि सुनक कह रहे हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम इस डॉक्यूमेंट्री से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। फिर भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेताब हैं इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए। मैं इन लोगों से तब सहमत होती जबकि किसी देशभक्ति वाली फिल्म को दिखाते जामिया और जेएनयू में, लेकिन यहां पर तो ये इसलिए बवाल काट रहे हैं कि एक बैन डॉक्यूमेंट्री को दिखाए। देखिए, पहले तो हम इसमें ये समझे कि डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री इज अ नॉन फिक्शन मूवी, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं, जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो फैक्चुअल मटेरियल के ग्राउंड से। तो इस मूवी के, इस डॉक्यूमेंट्री के आने से कोई ऐसा तो है नहीं कोई न्यू नरेटिव आ रही है, जो ऑलरेडी ग्राउंड पे एग्जिस्टिंग रियलिटी है। इट इज़ अ रिसर्च मेथड जो कि हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, दैट इज़ फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जेएनयू को अगर एंटी नेशनल बोला जा रहा है, जेएनयू एंटी नेशनल नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आप कोर्ट को बार बार कोर्ट कर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी इंडियन किसी एजेंसी यहाँ इंडियन कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि जेएनयू एंटी नेशनल है। जेएनयू इज द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, और जेएनयू को अगर इतना सारा डिफॉर्मेशन है, जेएनयू दिखाता है हमेशा। ये बताइए इससे पहले, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने को बेताब नजर आ रहे हैं कुछ लोग जेएनयू में। हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जो कि गलत छवि पेश करता है, लेकिन कितनी देशभक्ति वाली फिल्में दिखाता है जेएनयू। देखिए, अभी कश्मीर फाइल्स को अगर आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देशभक्ति का बोलते तो वो अभी कुछ दिन पहले ही दिखाई गई है। देखिए वो अभी दिखाई गई है जेएनयू द्वारा। जेएनयू में एक प्रैक्टिस है, जेएनयू में एक प्रैक्टिस है कि आप कश्मीर फाइल्स का नाम भी नहीं लिया था, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था। आजादी तक जंग रहेगी जारी, आजादी तक जंग रहेगी जारी। जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगाने वाले यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं दिल्ली पुलिस एंटी नेशनल है। ये दिख रहा है सामने, देखो चिल्लाया गद्दार, गद्दार चिल्लाने लगे, गद्दार चिल्लाने लगे। यही गद्दार है, ये गद्दार के साथ होते हैं। तेरे कातिल जिंदा है, जिसका समर्थन करने वाले, जिस घर से संविधान के कातिल जिंदा, याद रखना संविधान के कातिल। देखिए उनके जल्दी तेरे कातिल जिंदा है। अगर ये गद्दारों को पेट में पाकिस्तानी बुलाने वालों को पेट में देखिए कैसे पाकिस्तानी मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज पोजीशन पर प्लीज मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, ठीक है। बात रखिए, बात रखिए, लेकिन बहुत मजा करेगा, मैथिल जी, फिर भी ये लोग का साथ देंगे। सरकार हमारे सरकार से ले लेंगे, बात याद रखिएगा। प्लीज 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 मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन, ये कोई अखाड़ा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को मारने के लिए उड़ गए। इस बात को समझिए, आप लोग संजीदा ये कोई तरीका नहीं है। विरोधी लोग हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है तुम्हारे सामने, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्यूमेंट्री को देखिए, डॉक्यूमेंट्री से देखिए क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा
क्यों सरकार डरी हुई है? क्यों लोकतंत्र की दुराइयां दी आप जाती कौन है? के फैसले अरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आप कौन के फैसले पर हंगामा नहीं कीजिए, हंगामा मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए। विंडो में लाइए सभी को, ऐसे सवाल लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बेनकाब हो गया। अरे कौन बेनकाब हो रहा? पूरी दुनिया दिख रहा है। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का। मेरे लिए सवाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। संजीव मुनियाल जी, जिस प्रकार की स्थिति मुझे लग रहा है जामिया में बनी हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर के इतने पगला गए हैं कि उनको किसी भी हाल में ये डॉक्यूमेंट्री दिखानी ही है। यही हाल मेरे स्टूडियो का भी हो गया है, यही हाल मेरे स्टूडियो का भी हो गया है। ऑडियो डाउन कर दीजिए जवाब का। ऑडियो प्लीज स्टूडियो का। उस्मानिया सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी तो इन्होंने दिया है खिताब। जवाब, ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। डिबेट करने का ये तरीका नहीं होता कि आपकी आवाज तक ना पहुंच पाए वहां पर। एटलीस्ट एक एक करके तो बात रखेंगे आप लोग। आपकी बात क्या आप संजीदा तरीके से रखिए। मैथिल जी, आप भी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बात रखिए अपनी। जवाब देखिए, देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, और तमाम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पढ़े लिखे छात्र आज देश के विदेश मंत्री भी हैं। सीतारमन जी भी वहीं की पढ़ी हुई। लेकिन यहाँ पर एक नैरेटिव ये चलाया जाता है, जामिया हो गई, अलीगढ़ हो गई, जेएनयू हो गई, वहाँ देश विरोधी लोग पढ़ते हैं, वहाँ देश विरोधी नारे लगते हैं। लेकिन आप ये बताइए, आज तक किसी भी संस्था ने, मेरी बहन ने सवाल उठाया, आज तक किसी संस्था ने ये साबित कर पाया कि वहाँ पे देश विरोधी लोग हैं? बताइए, आपकी रॉ है, सारी बात रख लिया आपने। अब मैं बोलूं, बोलिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये आवाजें कहां से सुनाई दी थी? जेएनयू से। जानते हैं क्या प्रूव हुआ? नहीं जानते आप? अरे आज तक क्या प्रूव हुआ? और यूनिवर्सिटी, अरे आज तक क्या प्रूव हुआ? शाजिया, बात करेंगे उस पे, आज तक क्या प्रूफ निकला? सरकारी एजेंसी, अरे कुछ भी आप चला देंगे, प्रूफ यही है ना कि आप किसी देशभक्ति की फिल्म को लेकर के हंगामा नहीं कर रहे हैं। आप देशभक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी देश नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश सबसे बड़ा है। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को देश घोषित कर दें? मेरा सवाल जवाब से ये है, मेरा सवाल जवाब से ये है कि आप किसी देशभक्ति की फिल्म को लेकर के सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं? कश्मीर फाइल्स को लेकर के दिखाने के लिए सड़कों पर आते हैं। आपको कश्मीर फाइल देशभक्ति लगती है? मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा। दोनों सेंटेंस देखने तो दीजिए लोगों को। आप देखने नहीं देना चाहती हैं, आप डॉक्यूमेंट्री को देखना ही देना चाहती है। अरे देखने दीजिए ना, क्यों डरी हुई है सरकार? क्यों डरी हुई सरकार? डरी हुई सरकार ही ऋषि सुनक भी डरे हुए, ऋषि सुनक भी डरे हुए, कोर्ट भी गलत हो गया। ऋषि सुनक ने ये नहीं कहा कि बैन है, ऋषि सुनक ने कहा बैन नहीं है, बैन नहीं करी है बाहर। और बाहर जितना इस बात को मुझे लगता है, जितना भारतीय जनता पार्टी डालेगी वो आपके अंदर तेल लाने का काम करेगी। आपने बोल लिया। अब हमारे साथ अंबर भी जुड़ चुकी है, अंबर को लेकर आइए डिबेट में। अंबर जैदी से मेरा ये सवाल है, अंबर जैदी जी, ये फिल्म रिलीज हो ना हो ये अलग मैटर है, देखी जाए ना जाए ये अलग मैटर है, लेकिन जब उसको सरकार ने बैन कर दिया, कोर्ट ने जो बातें इसमें दिखाने की कोशिश की है उसने बहुत साल पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। तो आप कुछ लोगों को इतनी कुलबुलाहट क्यों है कि ये फिल्म हम दिखा के रहेंगे? क्या देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शाजिया, हमारे जो गांव खेड़े होते हैं उसमें कहावत होती है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जिसकी जो आदत होती है ना, वो कभी नहीं जाती। जेएनयू या जामिया की हम बात करें, वहाँ से हमेशा उन चीज़ों को और उन मुद्दों को उठाया जाता है जो देश की जो मर्यादा होता है या देश की जो एक भावना होती है उसके खिलाफ होते हैं। वहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन से ऐसे मुद्दे, ये कहा जाता है कि वहाँ से छात्र नेता निकलते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच वो क्या होती है, वो हमेशा उन चीज़ों में खड़े नजर आते हैं जो देश के विरोध में होती हैं। विरोधी होना सत्ता या सरकार से, वो आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, सरकार का विरोध कर सकते, लेकिन हम सब भारतीय हैं। सबसे पहले हम ये क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम देश विरोध में चले जाते हैं? चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात हो, कश्मीर की बात हो, आजाद कश्मीर की बात हो। मैं आधे घंटे किसी के बीच में नहीं बोली, मैं मच्छी बाजार वाले डिबेट नहीं करती। एक एक करके प्रियंका राणा जवाब देंगी। प्रियंका राणा बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है, 10 सेकंड मैं वही बात बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे बात ये है कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री सरकार ने बैन कर दी है तो आप ये बोलिए, आप ये देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही राहुल गांधी जी की,
इतने समय से जो देश का बड़ा विपक्ष है, सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, उनके पास अभी तक जनता के मत और उसको समझने की बुद्धि नहीं आई है। इतने समय से वो, आप बताइए क्या राहुल गांधी के मुंह से आप क्या सुन पाए हैं, क्या उनको जान पाए हैं? सर्दी से डर लगता है, सर्दी से डर नहीं लगता है, और क्या उनको चिकन पसंद है, एक वफादार जीवन साथी चाहिए। इसके अलावा देश के लोगों को क्या समझ में आया? तो उनके पास मुद्दे ना होने की वजह से जो 20 साल पहले मुद्दे गढ़ चुके हैं, उनको उखाड़कर माहौल पैदा करके अपनी भूमि को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है, विपक्ष है, पूरी तरह से खारिज हो चुका है। देश की जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है और ये बिलबिला रहे हैं अपनी वही 20 साल पुरानी राजनीति जिंदा करने की कोशिश। जब दिल्ली में कंझावला कांड हुआ तो पूरी मीडिया सड़कों पर थी, कंझावला के लोग सड़कों पर थे, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ना दिखी सड़कों पर, ना जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्र नजर आए सड़कों पर, ना जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र नजर आए सड़कों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम मैंने इसलिए जोड़ लिया ताकि इनको फिर ना लगे कि हम जेएनयू और जामिया को टारगेट करते रहते हैं। तब ये लोग कहां चले जाते हैं जो आज बवाल काटने के लिए सड़कों पर निकल गए हैं? क्या ये नजीर पेश कर रहे हैं कि देश का माहौल खराब होगा? एक बार डॉक्यूमेंट्री दिखाई तो जाए। धन्यवाद साजिया। देखिए, मैंने आप किसी के बीच में नहीं बोला, निवेदन कर रहा हूं, मुझे भी अपनी बात रखने, सभी शांति से रखें बात को ताकि सबके पास बात पहुंचे। देखिए, शाजिया अभी बोल रही थी, एनएसयूआई की जो महासचिव है, कह रही थी नहीं ये बोलना नहीं है एंटी नेशनल। मैं बताता हूं एंटी नेशनल क्या क्या होता है। एंटी नेशनल होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाना, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, हमें चाहिए आज़ादी, इस लोकतंत्र से आज़ादी, भारत से आज़ादी, और आज़ाद कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये सारी की सारी बातें और ये आइडियोलॉजी की नर्सरी जो है वो जामिया और ये जेएनयू में है। और ये जो एनएसयूआई की मेरी प्रवक्ता बैठी हुई है, इनको समझना होगा कि मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये मेरे बीच में ना बोले, इनको दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए शाजिया, जब कभी महिषासुर दिवस मनाना होता है तो जेएनयू में मनाया जाता है, जब कभी बीफ पार्टी करनी होती है तो ये लोग जेएनयू में करते हैं, कभी अफजल के लिए शोक सभा रखनी होती है तो ये जेएनयू में रखते हैं, जब ये कभी आतंकियों का समर्थन करना होता है और पाकिस्तान के समर्थन में और आजाद कश्मीर के समर्थन में नारे लगाने होते हैं, चिल्लाते हैं यहाँ पर। लेकिन इस देश के अंदर सकारात्मक काम कैसे हो जाए? सीतारमन जी, आप देखिए निर्मला सीतारमन जी कहाँ के बड़े हुए हैं, जयशंकर साहब कहाँ के बड़े हुए हैं, वो भी हो गए आपको देश विरोधी, पूरे विरोधी हो गए। हाँ यार, प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बीबीसी भारत के विरोध में एजेंडा चलाता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये कोई तरीका नहीं है पेज का। मैं फिर कहूंगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रियंका राणा के अंदर हथियार कैसी बातें कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? नहीं, इसमें क्या दलाली वाली बातें? कुछ जी बोलते हैं कैसे भारत पूरे विश्व को एक सेकंड, भारत कैसे 81 करोड़ भारतवासियों को राशन दे रहा है। मैथिल जी, ये हजम मैथिल नहीं हो रहा जी, है इन लोगों ठीक को। है ठीक है इसलिए ठीक है, इस प्रकार के मैथिल जी ठीक है, सुन लिया, रोक दिया। अब ये बताइए कि अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है? अब ये बताइए। अरे उनकी मर्जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जानकारी नहीं है क्या आपको? नहीं, नहीं जानकारी। कैसी बातें करते हैं आप? मैंने कैसी बात करते हैं? मैंने नहीं देखी रिपोर्ट। ठीक है, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी। इससे ज्यादा हंसने वाली बात क्या होगी? तो मजाक है, नहीं कर पाऊंगा। मतलब जो आपको पढ़ना है ये भी तो एक प्रकार का एजेंडा हुआ ना। क्यों नहीं करेंगे? 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 मैं आकर के अनलगल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बैन को समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बैन को समर्थन करते हैं, कांग्रेस नेता है, इसलिए आप टिप्पणी नहीं करेंगे, इसीलिए आप 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 नहीं नहीं करूंगा टिप्पणी। खबर पर ये फंसेंगे उस पर ये बोलेंगे नहीं। ठीक है, जवाब सुन लिया जवाब। जिस खबर पर ये फंसेंगे उस पर ये टिप्पणी करने से मना
खराब कर देंगे। वो शाजिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि तैयारी नहीं थी इसकी। क्योंकि हम सब जानते हैं, और जो आप एंटोनी जी के बेटे की बात करें, वो कोई अभी की न्यूज़ है, काफ़ी देर पहले की न्यूज़ है, और सब देख चुके हैं कि उन्होंने किस बिना पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है कांग्रेस के सभी पदों से। तो अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कोई आइडियोलॉजी को, विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो वही जो सवाल मेरा पहले था कि आप विरोधी हो सकते हैं, विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो एक जिम्मेदारी हम सबकी आती है देश के प्रति, वो हम क्यों भूल जाते हैं। और इसी आधार पर ए.के. एंटनी के बेटे ने ये इस्तीफा दिया और कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इसकी स्क्रीनिंग देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ है। और मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इस जिम्मेदारी को फील करते हैं अपने देश के प्रति, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की बात ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति नहीं है। देश में माहौल जो बना देते हैं आप आए दिन, कभी सीएनआरसी के नाम पर, कभी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होने के नाम पर, आप लोग करना क्या चाहते हैं आप ये बता दीजिए। आप लोगों का क्या मुद्दा है, ठीक है प्रियंका जी, आप लोग आप सिर्फ माहौल बना के सड़कों पे दंगे चक्के जाम के अलावा आप बताइए ना क्या उद्देश्य है आपका सड़कों पे। तो बैन डॉक्यूमेंट्री से आखिर किसको मोहब्बत है, इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका राणा का मैं सीधा रुख कर रही हूं। प्रियंका जी, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवाल पूछे गए थे आपसे, उनका जवाब। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये फिल्म मैं नहीं देखूंगी, ठीक है, ये आपकी समझ है। लोगों के अंदर इतनी समझ है, इस देश के अंदर लोगों को इतना पता है कि क्या चीज देखना है, क्या नहीं देखना है। सरकार ने बैन किया है, दुनिया में बैन नहीं हुई है, तो दुनिया देख रही है। और बाकी भी आप और बहुत प्लेटफॉर्म है जहां पर देख सकते हैं। बैन कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। बैन जब लगाया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी पावर यूज करके, इमरजेंसी का हमेशा सरकार ने विरोध किया है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं, इमरजेंसी भी आप लोग जरूर देखेंगे जिस प्रकार से आप लोग वकालत कर रहे हैं इस फिल्म को देखने की। Exactly. आप अभी सूर्या जी बार बार बोल रहे हैं गद्दार है। देखिए, कुछ भी अगर कोई बोले तो आप गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं उसको, एंटी नेशनलिस्ट। कैसा माहौल है देश के अंदर, क्या हम संविधान का सम्मान नहीं करेंगे? एक स्टूडेंट अगर कुछ बोल रही है, अगर उसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, उसको भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, किस तरह की चीज है? कोई यहाँ पर सबको बोलने की पूरी इजाजत है। मेरा सवाल यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से ये नारे निकले, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिस भारत में वो पैदा हुए पले बड़े, इसका हिस्सा है, यहाँ पर खड़े हुए, आप ये कह रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, वो बेकार है क्या? हमारे देश में वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उसको नहीं पता है कि कौन गद्दार है, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों घूम रहे हैं देश के एंटी नेशनलिस्ट लोग सड़कों पर? हमारे देश की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी है? करिए ना गद्दार जो कहते हैं, मतलब गुनाह करते रहिए और ठीक ना खोल दीजिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर अमित शाह के पास मैं जा रही हूं, जवाब में आपके पास। अमित शाह से मेरा ये सवाल है, अमित शाह से मेरा सवाल है। प्रियंका जी एक सेकंड, अमित शाह से मेरा ये सवाल है। अमित शाह बार बार किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि सिर्फ जेएनयू से ही ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती है? आप जेएनयू का जब भी कोई अचीवमेंट है, आप उसको इतने मीडिया पे अच्छे से क्यों नहीं दिखाते? सब कुछ दिखाते हैं। Why is JNU being targeted and that too in a very wrong, you know, आपने कहा कि जब कुछ narrative आप अटैक कर रहे हैं, अचीवमेंट क्यों नहीं दिखाते हैं? तो आप ये स्वीकारते हैं, मतलब आप ये स्वीकारते हैं कि जेएनयू में ये नारे लगते हैं, मतलब आप ये स्वीकारते हैं कि जेएनयू में नारे लगते हैं। कोर्ट से बाइज्जत बली हुए हैं। How are you challenging the court here? नारे तो लगते हैं, नहीं लगते। आज जब फसाद हो रहा है, आप कुछ भी वीडियो एडिट करके दिखा दीजिए, वो नहीं है डॉक्यूमेंट्री जब है, कोई भी फसाद है, ये सीधा फसाद है, ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। स्वीकारिए, प्रोटेस्ट ऐसा होता है, प्रोटेस्ट ऐसा होता है जो हमारे खिलाड़ियों ने किया, वो प्रोटेस्ट था। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप, राम मनोहर लोहिया जी को गलत कर रही हैं। आप गलत कह रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहना था जब सड़कें सूनी होती है तो सरकारें जो होती हैं, जो सदन होते हैं, वो आवारा हो जाते हैं, संसद आवारा हो जाती है, जो सरकारें सूनी होती है। किसने कहा? राम मनोहर लोहिया जी का कहना है।
सेकेंड आ रही हूँ आपके पास। 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप आए थे जंतर मंतर पर मेरी ही डिस्कशन में आप आए थे। वहां पर क्या हो रहा था? प्रदर्शन खिलाड़ियों का। तो वो क्या कर रहे थे? प्रदर्शन ही हो रहा था। किस तरीके से कर रहे थे? प्रदर्शन के तरीके से कर रहे थे। आज आप तरीके पे सवाल करें। नहीं, बवाल नहीं है। आप छात्रों की राजनीति को समझती नहीं है, इसलिए आप बवाल कह रही है। आप अगर छात्र राजनीति को समझेंगे, आप सरकार समझ लीजिए, छात्रों की राजनीति से नहीं, आपसे खेल रही है। आने वाले वक्त में एक बड़ा इनकलाब खड़ा होगा इस जालिम सरकार के खिलाफ। देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। इस देश की आवाज कमजोर नहीं है, इस देश के छात्र खड़े होंगे, इस देश के किसान खड़े हुए थे, किसानों ने पानी पिला दिया था सरकार को। याद है आपको किसान आंदोलन भी आप लोगों को प्रोपेगेंडा लग रहा था। याद है किसान आंदोलन में किसी लोगों को प्रोपेगेंडा लग रहा था। किसान आंदोलन के बारे में भी लोग कह रहे थे कि वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकी बैठे हैं, जो सरकार के खिलाफ बैठे थे उसको आप आतंकवादी कह देंगे। देखिए शाजिया, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही थी। कांग्रेस की NSUI की जो प्रवक्ता हैं, इनका जो मातृ संगठन है कांग्रेस, उन्होंने 70 साल में इस देश के अंदर 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उसके अलावा इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस प्रकार से जेल में बंद किया था, इनको याद कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, ये NSUI वाले जो समर्थन कर रहे हैं ना JNU का, ये JNU के अंदर यही चिल्लाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे 4। इंशाल्लाह अफजल हम जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ये वही लोग हैं, ये कश्मीर को आजाद कराने की बात करते हैं। और एक बात शाजिया, अभी इन्होंने बोला छात्रों का जो विरोध होता है वो इस तरह होता है। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं ABVP का फॉर्मर कार्यकर्ता हूँ। हमें सिखाया जाता है तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और बर्बादी नहीं करते, मारपीट नहीं करते। ये NSUI वाले, ये SFI वाले, मुझे अमीषा से सवाल पूछना है। मुझे अमीषा से सवाल पूछना है। अमीषा सब्र रखिए, सवाल सुन लीजिए और फिर बोलिएगा। सवाल सुनिए मेरा। साल 2000 याद कीजिए, जब मुशायरे में पाकिस्तान के समर्थन में गजलें पढ़ी गई, JNU था। सुनिएगा, साल 2010 नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जश्न मनाया गया, गंभीर आरोप था। साल 2016 देश विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगा, नारे क्या थे बखूबी जानती है। 2022 रामनवमी पर नॉनवेज खाने को लेकर के बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, हर कुछ सिर्फ JNU में। देखिए, मैं यहाँ लेफ्ट को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ, ठीक है। मैं अब आपको आप ये जवाब हो गया। अभी तक आप कह रही थी हमारी अच्छी चीजें नहीं दिखाते। तो कहीं स्टूडेंट जो कल पावर कट हुआ है उसमें कितने स्टूडेंट मैंने JNU पर सवाल पूछा है, मैंने JNU पर सवाल पूछा, मैंने नहीं कहा लेफ्ट। मैडम, मैंने JNU पर सवाल पूछा है। कुछ अगर ग्रुप्स कर रहे हैं, मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए करते हैं ना, होता है ना JNU में, होता है ना JNU में, होता है ना। आपने कहा कुछ करते हैं, आप स्वीकार्य होता है JNU में, ऐसा क्यों होता है? जो करना है, JNU इज एन इंस्टीट्यूशन, रूल्स है अपने, इसके रेगुलेशंस है, ऑर्डिनेंसेस है। ये कोई ऐसे आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अपने एक्ट्स है। अगर आप JNU के कानून मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते। एक सेकंड, ठीक है, आपने कहा कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, मैंने समझ गया। मुझे ये बताइए कि कल जो स्क्रीनिंग रखवाई गई थी JNU में, वो किसने रखवाई थी? देखिए, वो JNUSU के द्वारा, दैट इज स्टूडेंट्स यूनियन JNU का, ठीक है। तो उन्होंने जो पूरा ये रखवाया गया, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लाई किया। NSUI का उसमें हमारा, आप उसको समर्थन करती हैं? NSUI का नहीं था स्टैंड हमारा उसमें, बट जो पावर कट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जिसमें स्टूडेंट्स जो सेशनल्स की तैयारी कर रहे थे, जो एग्जाम कर रहे थे, जो ये तरीका है, मैं वो सवाल नहीं था। मैं ये पूछ रही हूं कि आप लोगों ने नहीं रखवाई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का बयान एक दिन में आता है, राहुल का एक बयान दिन में आता है, जिसमें राहुल कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती। उसके बाद से शाम को स्क्रीनिंग रख दी जाती है, जिसके बाद आप कह रही हैं कि NSUI इसमें हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, आप कहती हैं हिस्सा नहीं था, तो यानी कि जो बैन लगा है फिल्म के ऊपर, आप लोग उसका सपोर्ट करते हैं? देखिए, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव है फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स,
कि आप इसको जो लिंक्स है जो वो नहीं आप स्क्रीन लोग होने support दे। कर रहे हैं ना, जो बैन लगा देना चाहिए और कहीं नहीं दिखनी चाहिए फिल्म। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और व्हाटएवर, बट हियर आई एम हियर फॉर द स्टूडेंट राइट्स की जो अरे पार गोल जो गोल मत वायलेंस घुमाओ हुआ भैया। है, जो यदि violence देश हुआ के है, अंदर वो we are बैन किया against गया that, we are तो against आपका that। ये फर्ज बनता और है बैन कि करने आपको से विरोध करना चाहिए। एक आप यहाँ एक पर डिफेंड document कर रहे को करने हैं, से यही कुछ दिख रहा है कि नहीं आप किस होगा। प्रकार से देश के अंदर जो प्रोपेगेंडा एक फैलाने की document कोशिश हो से, रही है एक document उसके से अंदर आप समर्थन बैन करके करने खड़े से हुए आप हैं। support करते हैं, आप लोगों ने पत्थरबाजी वहां कराई, document आप लोगों ने वहां बैन आगजनी करने कराई, से आप लोगों ने वहां तोड़फोड़ कराई, नहीं होगी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए, हमारे नियत्ते कार्यकर्ताओं पे सर फोड़े आप लोगों ने। आप लोगों की यूनियन ने हमला किया राष्ट्रभक्तों के ऊपर और आप लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने दंगा फैलाने के आरोप में। अभी आप कह रहे थे इंस्टीट्यूशन के कायदे कानून पहले इंस्टीट्यूशन से पहले देश होता है, देश की सरकार ने बंद किया है तो आपको मानना चाहिए। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? पहले देश हित में कानून लेकर के आते हो, कृषि कानून बिल पहले जो है देश हित में लाए जाते हैं। 650 किसानों की ये देखिए बीबीसी की फुल फॉर्म तो पूछ लो शाजिया साहब, नोटबंदी साहब से बीबीसी की फुल फॉर्म तो पूछ लो, जिसका समर्थन ये कर रहे हैं जरा पूछो तो सही फुल फॉर्म क्या है बीबीसी की। छोटे व्यापारी खत्म ना कुछ पता है ना पता है। अगर कोर्ट ने कोई चीज मना कर दी तो ये फिर चिल्ला रहे हैं अग्निवीर। अग्निवीर देखिए अभी अग्निवीर पे पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, इनके पास कुछ नहीं है छाजिया, ये विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। कोई भी एंटी नेशनल काम होगा उसका समर्थन ये लोग करेंगे। अरे वो देखा आपने गृह राज्य मंत्री टेनी का लड़का यूं करके जीप चलाता निकल जाता है। भूल जमानत दी है इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं होती, पार्टी में इस्तीफे होते रहते हैं। अब आप देखिए इनके जो बड़े बड़े विदेश मंत्री थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। आपको कोई अपडेट नहीं है, समझ गए, बिना पढ़े लिखे आज आप डिबेट में आ गए। कभी भी पढ़ के नहीं आते, जमानत सीखने आते सिर्फ ये कूदने फांदने के लिए। जैसे वो तालिबान देखे थे ना अपने अमेरिकन हवाई जहाजों के ऊपर कूद रहे थे, वैसे ही सैयद जब्बार यहाँ स्टूडियो में कूद रहे हैं। बोला उनको कुछ पता है नहीं, इनको कुछ पता है। लेते थे मैं पहली बार इस तरह की डिबेट में बैठी हूँ कि इतना चीखम चिल्ली मच रही है। बाखुदा मेरे सर में दर्द होने लगा है। मैं जब से मैं स्टूडियो के दरवाजे पे घुसेगी तो मुझे वाकई में डर लग गया था कि इतने सारे लोग एक साथ ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। लोगों के तक क्या बात मैं वही समझना चाह रही हूँ क्या हो गया। एक डॉक्यूमेंट्री तो है, उसको दिखाने के लिए ऐसा कि आप सड़कों पर आ गए। यहाँ स्टूडियो में भी एकदम उत्पात वाली स्थिति पैदा हो चुकी है कि नहीं दिखाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा क्यों? ये बेटियों की सुरक्षा को लेकर के ऐसा क्यों नहीं करते? वो एक्चुअली वो सूट नहीं करता ना, वो एजेंडे को सूट नहीं करता है। वो चीज़ जो हमारे एजेंडा को सूट करती है ना, हम उस मुद्दे को लेकर बोलेंगे कि देश विरोधी है, ये देश में नफरत फैलाई जा रही है। आप लोगों के बीच में मैं नहीं बोल रही तो कृपया करके आप लोग ना बोलें। मैं आप लोगों के किसी के समय पे नहीं बोल रही हूँ, तो कृपया जैसे मैं आप लोगों के साथ बिहेव करी वैसे ही आप मेरे साथ करें। तो मेरा सवाल ये, आप पहले भी मेरी बात को आपने काट दिया था, मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। मैं यहाँ पर शाजिया कहना चाहती हूँ कि अब हम जब भी किसी भी पार्टी के होते हैं, विचारधारा होती है, तो हमारे एक उद्देश्य होते हैं, हम किसी एक उद्देश्य पे काम करते हैं। यहाँ पर जो भी उद्देश्य है, कोई भी विषय लेकर आप आगे बढ़ते हैं वो जो कि देश के विरोध में होता है। आप एक विरोधी पार्टी होने के नाते आप देश विरोध में चले जाते हैं। आप देश विरोध में आप अरे मैंने यार मैं इस तरह से नहीं कर सकती। देश के विरोध में नहीं है वो देश के विरोध में नहीं है, वो दंगों को लेकर मैं सॉरी मैं किसी के बीच में नहीं बोल पढ़े लिखे हैं। राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर करना। राजद्रोह तो है, राजद्रोह तो है, राजद्रोह तो है, राजद्रोह तो है, राजद्रोह 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बात चुप कराइए, मेरी बात पूरी नहीं होती है तो या फिर मैं चाहिए शिवम चौरसिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज यार मैं नहीं बैठ सकती प्लीज ठीक है, आप बात पूरी नहीं होती, हर बार चिकने लग जाते हैं यार। कोई मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। शिवम चौरसिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ना पहली बात पूरी होनी थी ना आप बात पूरी
मच्छी बाजार की तरह चीख पड़ते हैं। एक्सप्लेन करिए, प्रधानमंत्री जी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। ठीक है, आज आप बहुत गुस्से में आए हैं और जो चीज सरकार ने बैन की है के लिए एक ग्लास और पानी लेकर आए, सबको कैसे शांत देख रहे करें। हैं? सबको एक साथ एके एंटोनी को भी उसकी स्क्रीनिंग रखनी है, जेएनयू जामिया में भी होनी है, सारी चीजें एक साथ हो जाती है और आप उतर के आ जाते हैं। आप बताइए ना, आप हैं कहां पे? आप देश विरोध में, देश के खिलाफ है। आप लोगों को अंग्रेजों की गुलामी करनी है। आप कहते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम, देश की सबसे बड़ी पार्टी डरी हुई है डॉक्यूमेंट्री से। गजब बात है जो उन्होंने बोला यही सच है। और आप कह रही थी अभी मैडम कह रही थी कि वो मामला जो जेएनयू का कोर्ट में बंद कर दिया है, आप उसको कैसे उठा रही है? तो वो मामला 2002 का जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका, आप उसको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे उसके फैसले का। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बोला है वो आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो आपके आका है, आपके आका है ना, इसलिए आप भारत का संविधान तो आपके लिए कुछ नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री आपके लिए कुछ है। आपके आका ने जो कहा है वो आप मानेंगे, आप बिना डेमोक्रेसी का विरोध करने लग जाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने लग जाते हैं, फिर वो मोदी जी के अगेंस्ट हो जाता है। इसमें मोदी जी के अरे देश विरोध नहीं है, गलत बात। देश विरोध नहीं है, अरे राजनेताओं का विरोध करना। शिवम चौरसिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से है, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। शिवम चौरसिया से मेरा सवाल है, शिवम चौरसिया आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही हूं बार, एक सेकेंड। शिवम चौरसिया आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कल एक स्क्रीनिंग रखी गई थी उस डॉक्यूमेंट्री की जिसको बैन कर दिया गया है, इसमें किसका हाथ था? जेएनयू में। अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए, खुद को अनम्यूट कीजिए पहले शिवम चौरसिया। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज एक बार मेरी रिक्वेस्ट है पीसीआर से कि उनका ऑडियो क्लियर कीजिए, फिर मैं लौटूंगी शिवम चौरसिया के पास। अंबर जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। शाजिया, मैं यही कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें एकदम से ऑर्गेनिक नहीं है कि अचानक से जो 2002 का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में दब चुका है, जिसको देश भूल चुका है, अचानक उसको खोद कर देश में जिसको जो ये, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप तमीज से आइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही, जो मामला देश भूल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आप उसको खोद कर देश में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप हमेशा कहते हैं कुछ देश में मीडिया नफरत बढ़ जाती है, आप लोग खुद नफरत की आग भड़काकर देश में ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि जिससे देश में आग लग जाए। आप लोगों के खून में बचा हुआ दंगे की राजनीति, आप देश में सुकून विकास देख नहीं सकते, आप लोगों को रास नहीं है, ये है आप लोगों की असलियत, आप लोगों को रास नहीं आता कि आपके अंग्रेजों से आगे बहुत से लेकर आइए और एक एक करके बात की जाएगा कि हमारे देश के अंदर क्या इतना आक्रोश पैदा हो जाएगा जो आप लोग इतना डरते हैं। 2014 के बाद हमारे देश के अंदर ऐसा क्या हो गया कि धर्म के ऊपर संकट आ गया है, कुछ बोलते हैं तो इंटरनेशनल हो जाता है, क्या डर है ऐसा, मुझे ये बताइए ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी देश के आगे भारत किसी स्थिति में नहीं झुकता, ये है भारत। इससे पहले पाकिस्तान कहता था कि मनमोहन जी के समय पीस को बड़ा कंट्रीब्यूट किया जाता था, मोदी जी इतने ज्यादा पीस को लेके कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्या होता था, अमन की आशा के नाम पर बड़ा फंड खर्च किया जाता था, बाहर निहारे होते थे, बॉर्डर पर जवान मारे जाते थे। इस तरह की तो आपकी राजनीति है, चूल्हे में जाए जवान और जब सर्जिकल स्ट्राइक करें तो उनसे सपोर्ट मांगे। ये है आपका देश प्रेम, ये है देश प्रेम, ये है असलियत। मैथिल जी देखिए, देश की सेना यदि शौर्य दिखाएगी तो ये उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, सबूत दिखाओ। देश की सेना चीन को पीट के आएगी, ये बोलेंगे कि भाई हमारी सेना पिट गई। अगर कश्मीर में आतंकी एनकाउंटर भारतीय सेना करेगी तो ये कहेंगे देखो मानवाधिकार का वहां पर हनन हो रहा है। यदि देशद्रोही आतंकियों को जेल में डाला जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जेएनयू में खड़े होकर बोलेंगे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। और ये जब कहते हैं कि
शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे हर कब्जे हम कहते हैं कि अरे भैया जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। ये देश कलाम साहब का देश है, वीर अब्दुल हमीद का देश है। ये किसी आतंकी का देश नहीं है। और विदेशी प्रोपेगेंडा समस्या क्या है? आपको किस बात की समस्या है? गलत क्या कहा प्रियंका राणा? उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा किसी आतंकी का देश नहीं है, तो इसमें गलत क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है आतंकी का। कौन कह रहा है कि आतंकी का देश है? आप बताइए ना, ये कौन आप ये बताइए ना, अफजल हम से आप बताइए ना। अब जेएनयू का आतंकी है कौन इस देश के अंदर? जवाब बोलेगा मेरे सामने, जवाब बोलेगा मेरे सामने, सवाल पूछना है भैया, जवाब कैसे calm down, easy, किसी आतंकी का देश नहीं है। मैं यही कहती हूँ, प्लीज सैयद जवाब को लेकर आइए विंडो में। एक सेकंड प्रियंका राणा, एक सेकंड अमीशा, सैयद जवाब को लेकर आइए विंडो में। सैयद जवाब सवाल यही कि क्या वाकई किसी आतंकी का देश है क्या? जब ये बोल दिया गया कि किसी आतंकी का देश नहीं है, तो इतना चीख चिल्ली हो गई यहाँ पर क्यों? अभी सूर्य मैथिल साहब चिल्ला रहे हैं। गलत क्या बोला उन्होंने? अभी हम बता रहे हैं, हम भी गांधी हम शर्मिंदा है, नाथूराम के वंशज जिंदा है। अच्छा, हमें आज भी शर्मिंदगी है। सुन लीजिए, अरे बता रहे सामने बैठे हुए हैं। अरे नाथूराम के वंशज जिंदा है। अरे नहीं जिंदा है, अरे होंगे बिल्कुल। नाथूराम ये किसी आतंकी का देश नहीं है, स्वीकारिए। देश का पहला आतंकी का देश नहीं है, स्वीकारिए। आतंकी का देश नहीं है, स्वीकारिए। देश का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग, उनको समर्थन करने वाले लोग, गांधी जी की हत्या करने वाले लोग आज जाकर गद्दार खुल के सामने आ गए, गद्दारों के चेहरे पे से नकाब उतर गए। अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे उनको बिल्कुल नहीं लेना। बोलिए, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि जामिया में जिस प्रकार से वो स्टूडेंट है या कौन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जा नहीं पाई हूँ डर के मारे। आज जामिया मुझे डर लग रहा था क्या हो जाएगा जामिया में, अगर जाती हूँ पता नहीं क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, तस्वीर कुछ ऐसी है। एक सेकेंड, मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। इसलिए मैं गई नहीं, तो ये क्या होना चाहिए फिल्म के लिए? बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ जाते जामिया के छात्र, जेएनयू के छात्र? सुनिए, अब मैं जवाब दे दूं आपको। जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे दूं। आप ही जवाब। जब यूपीए की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, और निर्भया वाला जब केस हुआ था, अरे फिर देखिए बोलने लगेंगे बीच में। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ, जिस वक्त निर्भया के नाम का जब जिस वक्त चल रहा था मामला, तो सबसे ज्यादा जेएनयू के लोग, जामिया के लोग और डीयू के बच्चे, सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन यूपीए सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोला था। इनको नहीं पता होगा क्योंकि ये शाखाओं में जा रहे थे उस वक्त तो ये नेकर भी शायद पहनते होंगे, अभी तो नई नई पैंट आई है इनके पास, ये कहां बोलने लगेंगे? गद्दारों का दर्द होता है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मास कौम के बच्चे, मास कौम के बच्चे, अरे पूरी बात तो सुनिए। तो इस प्रकार का हमने तो अरे मास कौम के बच्चे डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रहे थे। अगर सही और गलत का पहले देखने तो दीजिए। अरे क्यों डर? अरे यही तो सवाल है, सरकार क्यों डर रही है? अरे कोर्ट के फैसले को पहले देखने दीजिए, पहले देखने दीजिए। अरे माहौल नहीं होगा, नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश नहीं है, भारत सबका है, भारत देश सबका है। सारी जातियों को, सारे धर्मों का, सारे पहनावों को, सारे खानों को, जो जो लोग बांटते हैं, ये किसी आतंकी का देश नहीं है सालिया, ये गद्दारों का देश नहीं है। और यदि इस देश की सरकार अरे सुन लीजिए, सरकार हमें पता कितना संविधान का खेल है, संविधान तो वो इस देश में नहीं होगी, और जो इसका समर्थन करेगा वो गद्दार होगा। ये देखिए गद्दारों का मैं ऐसी बात में सहमत हूँ कि ना ये गद्दारों का देश है और ना ही आतंकियों का देश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी खास मेहमानों का। आप देखते रहिए भारत 24। आखिर में यही कहूंगी, पब्लिक है सब जानती है।